तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम पुराने अहदनामे में से दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम 12वें बाब पर पहुँच चुके हैं। खुदा उनके फजल से आज हम 12वें बाब की पहली आयत से चौथी आयत तक मुताला करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम 12वें बाब पर पहुंच चुके हैं, यानी दानियल की किताब के आखिरी बाब पर। लेकिन भाई यूसुफ, हम इस अजीम किताब और इस किताब के इख्तिताम पर इसके हवाले से झूठे इल्ज़ामात की तरदीद करेंगे और खुदा ने चाहा तो एक किस्त उन जवाबात के लिए मखसूस करेंगे। आज की किस्त में हम 12वें बाब की पहली 4 आयात का मुताला करेंगे। मैं इनको पढ़ना चाहूँगा, फिर आपसे सवाल करूँगा। और उस वक्त मीकाईल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बहुतेरे जाग उठेंगे, बाज हयात अब्दी के लिए और बाज रसवाई और ज़िल्लत अब्दी के लिए। और अहले दानिश नूर फलक की मानिंद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बहुतेरे सादिक होंगे सितारों की मानिंद अब्दुल आबाद तक रोशन होंगे। लेकिन तू ए दानियल, इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी ज़माने तक मोहर लगा दे। बतेरे इसकी तफ्तीश व तहकीक करेंगे और दानिश अफजूं होगी। हमें आप पहली आयत के मुतल्लिक बताइए। और उस वक्त मीकाईल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा। उस वक्त से क्या मुराद है जिसे मुसीबत का वक्त भी कहा गया है? इसका मतलब खात्मे का वक्त है। यहाँ सारा मौजू ही खात्मे के मुतल्लिक है, और पिछले बाब की 40वीं आयत में वाज़े तौर पर लिखा है खात्मे के वक्त। मैं कहूँगा कि जो आयत आपने पढ़ी वो खात्मे के आगाज़ के मुतल्लिक है। और अगर हम मुकाशफा के 12वें बाब की 7वीं आयत को पढ़ें तो मालूम होगा कि वो आखिरी हफ्ते के दरमियान में है, जो कि दानियल के हफ्तों के आखिरी 7 बरस हैं। आखिरी 7 सालों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और इन दोनों हिस्सों में फ़र्क क्या है? पहले हिस्से में शैतान आसमान पर ही है और गिराया नहीं गया। आसमानी हल्के में 7वें हफ्ते के दरमियान, और शैतान और मिकाइल के दरमियान एक जंग छेड़ी जाएगी और शैतान आसमान पर से ज़मीन पर गिरा दिया जाएगा। और मैं कहूँगा कि ये दरअसल खात्मे का आगाज है, जब शैतान ज़मीन पर गिरा दिया जाएगा। सही। वो हैवान और झूठे नबी को उठा खड़ा करेगा जो दुनिया में उसके मंसूबे को पूरा करने के आलाए कार हैं। और दुनिया में शैतान का मंसूबा क्या है? यही कि इंसान को तबाह किया जाए। और इसीलिए मत्ती के 24वें बाब में लिखा है, अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगुज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे, यानी उन लोगों की खातिर जिन्हें खुदा ने ज़मीन की मिरास और बादशाही के लिए मुकर्रर किया है। सो यहाँ वो इस बात से शुरू करता है कि उस वक्त मिकाईल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वही सही तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। और उस वक्त लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा वो रिहाई पाएगा। और वो बड़ी मुसीबत है जिसके मुतल्लिक हम यिर्मयाह के 30वें बाब की 7वीं आयत में पढ़ते हैं। वो याकूब की मुसीबत का वक्त है, पर वो उससे रिहाई पाएगा। और हम मत्ती 24 में और मरकज़ 13 में और मुकाशफा के 7वें बाब में बड़ी मुसीबत के मुतल्लिक पढ़ते हैं कि ऐसी मुसीबत ना पहले कभी हुई और ना फिर कभी होगी। और यही बात मुकाशफा 3 में लिखी है, मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो ज़मीन के रहने वालों के आजमाइश के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है, जिससे खुदावन ने कलीसिया को बचाने का वादा किया है। खुदावन ने रिहाई का वादा किया है, लेकिन उसने कहा हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। किस किताब में? हम जानते हैं कि किताब हयात की बात हो रही है। ये वो किताब है जिसमें अब्दी जिंदगी पाने वालों के नाम बिनाए आलम से पेशतर लिखे गए हैं। लिहाजा मुबारक हैं वो जिनके नाम इस किताब में दर्ज हैं। मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, तो भी इसमें खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। सही।
اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ میرا ایک سوال قیامت کے حوالے سے ہے، کیا یہ قیامت مردوں کی یا سونے والوں کے بدنوں کی حقیقی قیامت ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے، کیونکہ جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہتیرے جاگ اٹھیں گے۔ اس قیامت میں جسے حقیقی قیامت کہا جاتا ہے، بہتیرے جو سو رہے ہیں جاگ اٹھیں گے، یا وہ سب جو قبروں جی، میں ہیں ان کے آواز وہ سن کر سب جاگ جو اٹھیں گے۔ قبروں میں یہ ہیں۔ خدا کی واضح آواز ہے، یہ منطق ہے۔ وہ ایک جو جا کر اوروں کو مردہ نہیں چھوڑے گا، ان میں سے بہتیرے جاگ اٹھیں گے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حقیقی قیامت میں ہر ایک جی اٹھے گا، لیکن اپنی اپنی ہر باری ایک پہ۔ کی باری پہ۔ سو صادقوں کی قیامت خداوند کے آنے پر ہوگی، پھر شریروں کی قیامت عدالت کے روز اس بڑے سفید تخت کے سامنے ہوگی۔ یہ جسمانی بات نہیں ہے، اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ اس نے بہت بار کہا کہ صحیح۔ بعض حیات ابدی اور بعض ذلت ابدی کے لیے، بعض صادق اور بعض شریر ہیں۔ عہد جدید کی روشنی میں قیامت ایک نہیں، پہلی قیامت ہے، اور مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو اور اسے مردوں میں سے جی اٹھنا کہتے ہیں، موت سے جی صحیح۔ اٹھنا نہیں۔ مردوں سے جی اٹھنے اور موت سے جی اٹھنے میں کیا فرق ہے؟ مسیح صرف موت ہی سے جی نہیں اٹھا بلکہ مردوں سے بھی، اور یہ جی۔ بات صرف مسیح کے لیے ہے۔ لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، مردوں میں سے یعنی کہ سب مردے جی نہیں اٹھے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ جب ہم جی اٹھیں گے تو مردوں میں سے جی اٹھیں گے، کیونکہ یہ پہلی قیامت ہے، اور مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شامل اور باقی ہو، مردے بھی ہوں گے جو قبروں میں ہی رہیں 1000 گے برس تک۔ جب تک اخیر زمانے میں ان کی باری نہ بالکل، آ اور جب جائے۔ تک کہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردہ زندہ نہ ہوئے، یہ پہلی قیامت صحیح۔ ہے۔ سو جس قیامت کا ذکر یہاں پر ہوا ہے وہ کسی بھی طور پر حقیقی قیامت نہیں ہے، کیونکہ حقیقی قیامت میں بہت سے نہیں بلکہ سب جو قبروں میں ہیں جی اٹھیں گے، ایک ساتھ نہیں بلکہ 2 مراحل میں۔ اور اگر یہ قیامت حقیقی نہیں ہے تو پھر اس قیامت کی نوعیت کیا ہے؟ یہ قومی قیامت ہے، اور اس کا قومی۔ مطلب کیا ہے؟ اگر ہم یسایہ کے 26ویں باب کو پڑھیں تو ہمیں ایک قومی قیامت ملتی ہے۔ یسایہ کے 26ویں باب میں 16ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند وہ مصیبت میں تیرے طالب ہوئے، اور لکھا ہے کہ جب تو نے ان کی تعدیب کی تو انہوں نے گریازاری کی۔ اے خداوند تیرے حضور میں اس حاملہ کی مانند ہیں جس کی ولادت کا وقت نزدیک ہو، جو دکھ میں ہے اور اپنے درد سے چلاتی ہے۔ ہم حاملہ ہوئے، ہم کو درد ذہ لگا، پر پیدا کیا ہوا؟ ہوا۔ ہم نے زمین پر آزادی کو قائم نہ کیا، نہ دنیا میں بسنے والے پیدا ہوئے۔ تیرے مردہ جی اٹھیں گے، میری لاشیں اٹھ جاگو۔ کھڑی ہوں گی۔ تم جو خاک میں جا بسے ہو جاگو۔ دانیل جو یہ جا بسے کہتا ہے، ہیں۔ تم جو جا بسے ہو اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہتیرے جاگ اٹھیں گے۔ سو یہ قومی قیامت ہے، اور اسی قومی قیامت کا ذکر حزقیل کے 37ویں باب میں بھی ہوا ہے۔ خداوند حزقیل کو سوکھی ہڈیوں کے مقام پر لے گیا اور اس سے کہا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ اور اس نے جواب دیا، اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے۔ تو حزقیل نے نبوت کی، اور ہر ایک ہڈی اپنی اپنی ہڈی سے، پھر نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے، اور پھر ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا، اور پھر ان میں دم آیا۔ سو یہ قومی قیامت ہے، اور موجودہ دور میں اس کا اطلاق برے نام سیونی تحریک پر ہوتا ہے، جس کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا۔ یہ ایک قومی قیامت ہے۔ کیا یہ روحانی ہے؟ کیا انہوں نے توبہ کی؟ کیا جواب ہے قومی نہیں۔ قیامت اس انجیر کے درخت کی مانند ہیں جس میں پتے تو ہیں لیکن اس پر پھل نہیں ہے؟ بالکل، ٹھیک یہ ہے۔ وہی بات ہے۔ ہم قومی قیامت کے متعلق ہوسیہ کے 6 باب میں پڑھتے ہیں، وہ 2 روز کے بعد ہمیں حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ یہ قبروں میں پڑے مردوں کی قیامت نہیں ہے، اور وہ سب جو جی اٹھے اور ملک میں لوٹ آئے دیندار نہ تھے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے یہ 2 گروہ ہیں۔ ایک وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا اور مسیح کو قبول کرے گا، وہ پھل ہیں۔ وہ پھل ہیں، وہ صادق ہیں جو چمکیں گے، لیکن زیادہ تر انکار کی حالت میں رہیں گے، اور افسوس کہ وہ جھوٹے نبی کو مانیں گے۔ وہ بھی جاگ اٹھے تو ہیں، لیکن ابدی ذلت اور ابدی رسوائی کی خاطر۔ سو یہ قومی قیامت جب یہ لوگ اپنے ملک میں جمع ہوں گے لیکن توبہ کے بغیر، جسے ایسے درخت سے ظاہر کیا گیا ہے جس میں پتے تو ہے مگر پھل نہیں ہے، جب تک بیداری نہ آئے اور وہ خود کو اس بڑی مصیبت میں کفارے کے جی، دن حلیم نہ بالکل۔ کریں اور مسیح کو قبول نہ کریں، یعنی مسیحا
बादशाह को तभी साबित होगा कि हकीकी अहले दानिश कौन हैं, जो नूर फलक की मानिंद चमकेंगे। बहरहाल मुल्क में आने वालों की भी एक बड़ी तादाद झूठे नबी को मानने वालों की होगी और उनकी जो जिल्लत और रसवाई की खातिर जाग बिल्कुल। उठेंगे। ठीक है। दूसरे बाब की 12वीं आयत, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे बाज हयात अब्दी के लिए। मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ अब्दी जिंदगी से क्या मुराद है। दानियल की जिंदगी में अब्दी जिंदगी का तस्वर क्या है? मैं कहूँगा कि दानियल की तहरीर में तस्वुर वही है जो पुराने अहदनामे में आम तस्वुर है। मिसाल के तौर पर ज़बूर 133 में हम ये पढ़ते हैं कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई हमेशा की वहाँ जिंदगी मिलकर रहें। और वहीं खुदावंद ने हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया, और हम यही बात मत्ती, मरकज, लूका की अंजील में भी देखते हैं। और यूहन्ना की अंजील अब्दी जिंदगी के एक दूसरे पहलू पर बात करती है, यानी कि कलीसिया। लेकिन पहली तीन अनाजील ज़बूर 133 और दानियल के 12वें बाब में अब्दी जिंदगी से मुराद मसीहा की बादशाही है। 1000 साला बादशाही की फितरत। जब वो मसीहा की बादशाही में दाखिल होंगे तब वो अब्दी जिंदगी है। और एक बार एक शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह नासरी से, जो कि सारे जलाल का मालिक है, एक सवाल किया कि आए नेक उस्ताद, मैं क्या जिंदगी। करूं कि अब्दी जिंदगी पाऊं, यानी कि मैं मसीहा की बादशाही में दाखिल होने के लिए क्या करूं। खुदावंद ने उसे बताया कि क्या करे, लेकिन वाज़ेह है कि अब्दी जिंदगी कुछ करने से नहीं मिलती, ना उसे आप खुद हासिल करने के लायक हैं, बल्कि नए अहदनामे की रोशनी में अब्दी जिंदगी का एक गहरा मतलब, और मैं कहूँगा ये एक बड़ा इनाम है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमेशा की जिंदगी है। हम जिंदों की क़यामत में भी यही बात देखते हैं। उस वक्त बादशाह अपने दाहने वालों से ये कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। फिर वो बाएं वालों की तरफ से कहेगा, आए मालूनो, मेरे सामने से हमेशा की आग में चले जाओ, जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। फिर वो कहता है, और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। सो अब्दी जिंदगी दानियल की किताब के तस्वुर के मुताबिक और पुराने अहदनामे की रोशनी में मत्ती और मरकस और लूका के मुताबिक है मसीह की बादशाही, जिसका मतलब है कि मसीह की हुकूमत। शुक्रिया। चौथी आयत, लेकिन तू ए दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी जमाने तक मोहर लगा दे। उसने ये क्यों कहा? हम जानते हैं कि मुकाशवा की किताब में भी ऐसी बातें शामिल है जिन पर मोहर की गई और उन्हें जाहिर नहीं किया गया, जिन्हें खुदावंद ने अपने खादमों को इन बातों को दिखाने के लिए जाहिर किया जो जल्द होने वाली हैं। देखें, 70 हफ्तों की नबूवत के मुताबिक उसमें बहुत वक्त बाकी था, तब भी 490 बरस बाकी थे। साथ ही तारीखी वाक़या 2000 बरस भी शामिल हैं, और इससे पेशतर के कि ये बातें पूरी हों, दानियल को ये यकीन दिलाया गया कि ये उसके दिनों में वाक़े ना होगा, और कहा किताब पर आखिरी ज़माने तक मोहर लगा दे, यानी वो आखिरी ज़माने में पढ़ेंगे, सही समझेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। जैसा कि आपने कहा, मुकाशवा की किताब में यूहन्ना से कहा गया कि किताब की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि हमारे लिए वो वक्त नजदीक है। यहाँ तक कि पहली कलीसिया भी अपने मारानाथा। जमाने में मुंतजर थी, यानी कलीसिया हमेशा खुदा की राह तकती और उसकी मुंतजर रहती है, लिहाजा पोशीदा ना रख। और साथ ही हमारे पास रूहुल कुद्स है जो हमें मुकाशवा की किताब को समझाता है। दर हकीकत हमारे पास बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए बेशकीमत किताब की तफसीर की, और दानियल की किताब की भी। और दानियल के अंदर रूहुल कुद्स सुकूनत करता था, क्योंकि रूहुल कुद्स तब तक बख्शा ना गया था, क्योंकि तब तक मसीह यीशु ने जलाल ना पाया था, और चूंकि अभी नबूवत के पूरे होने में बहुत वक्त बाकी था, इसलिए उससे कहा गया कि किताब पर मोहर कर दे, तू नहीं बल्कि वो लोग जो आखिरी जमाने में आएंगे, इसे पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, जैसा कि चौथी आयत में लिखा है। तेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजू होंगे। इसका क्या मतलब है कि वो तेरे उसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजू होंगे? किस किस्म की दानिश? दर हकीकत इस आयत को दो तरह समझा जा सकता है। पहला नजरिया, और मैं कहूँगा कि अंग्रेजी तर्जुमे में गो एंड फ्रो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जो कि सफ़र का हवाला देते हैं, जो कि तारीख के आगाज से लेकर अब तक किया जाएगा। और 6000 बरस पहले आदम के दौर से सफ़र और आमदोरफ्त के दौर में इतनी तेज़ी कभी ना थी जितनी आज है। और आज दुनिया के बहुत से एयरपोर्ट में शायद आपको बैठने की जगह ना मिले, क्योंकि लोगों के फासले मैं कहूँगा कि और बढ़ते जा रहे हैं। और दानिश अफजू होंगे, इससे मुराद साइंसी इल्म है। और इस बात पर मैं कहूँगा कि
سائنسی علم جہاں پر آج ہے پہلے کبھی اس مقام پر نہ تھا۔ آپ مصر سے کہیں بھی نیوزی لینڈ فری کال کر سکتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ یہ ایک وضاحت ہے، لیکن دوسری وضاحت یہ ہے کہ جس کا میں زیادہ قائل ہوں کہ وہ نبوت کی چھان بین کریں گے۔ صحیح۔ وہ آخری زمانے میں نبوت کو شوق اور دلچسپی سے پڑھیں گے۔ ہم آخری زمانے میں جی رہے ہیں، جو ہم پر یہ واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ ہماری نجات بہت زیادہ نزدیک آ پہنچی ہے۔ بہتیرے اس کی تفتیش اور تحقیق کریں گے اور دانش افزو ہوں گے، وہ اس سے فائدہ اور ان اٹھائیں کی گے۔ آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آج یہ پروگرام پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے، اور اس سے دانیل کی کتاب کی تفسیر سب کے لیے ممکن ہو سکتی ہے، جبکہ آج سے 50 سال پہلے ایسی بات ممکن نہ تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ناظرین میں سے کوئی یہودیت سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے ہمیں دیکھا جبکہ ہم یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے 53ویں باب کو پڑھ رہے ہیں، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح خاموش رہا، اور ہم نے کہا کہ یسایہ 53 کا برہ مسیح ہے جو ساری بائبل مقدس میں واضح ہے، تو شاید وہ کہے گا نہیں، وہ مسیح نہیں ہے، مسیحا تو ابھی آیا ہی نہیں، لیکن اس وقت وہ یسایہ 53 کو پھر سے وہ دیکھے گا اور سمجھ جائے چھان بین گا۔ کرے گا، اور اس کی جی دانش ہاں۔ میں اضافہ ہوگا۔ اس وقت وہ دانیل 12 کو دیکھے گا اور اس کی دانش میں اضافہ ہوگا۔ یقیناً بائبل کے حوالہ جات کو دیکھنے کا مستقبل سے تعلق ہے، جبکہ لوٹ کے آنے والی قوم بائبل کی چھان بین کرے گی اور اپنی دانش میں اضافہ کرے گی، لیکن وہ مسیح کو قبول کریں گے جو پرانے عہد نامے کی نبوتوں کی بنیاد ہے۔ لیکن عام طور پر بائبل کا علم و دانش کے حصول میں کیا کردار ہے؟ در حقیقت خداوند کے معاملات کو اندازوں اور ادراک سے سمجھا نہیں جا سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ خدا کی باتوں کو اندازوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کچھ سمجھ نہیں پائیں گے، بلکہ بائبل الہام ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، لیکن اگر وہ مجھے مکاشفہ کی روح نہ دے تو میں کیا سمجھ سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ خدا حکمت کی روح ہے اور مکاشفہ عطا کرتا ہے۔ مجھے اپنی طرف سے حکمت چاہیے تاکہ اس الہی مکاشفہ کو سمجھ سکوں جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے، اور میں کہوں گا کہ ہم یہی بات یہاں دیکھتے ہیں کہ اے دانیل، لفظوں پر غور کر اور روح کو سمجھ۔ خدا نے اسے مکاشفہ عطا کیا اور اسے اس رویا کو سمجھنا تھا۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ ہم لفظ ابدی کو یہاں کئی بار پڑھتے ہیں، مثلاً حیات ابدی، ذلت ابدی اور ہمیشہ جیسے الفاظ۔ کیا لفظ ابدی کا پرانے عہد نامے میں نئے عہد نامے سے مختلف مطلب ہے؟ ٹھیک ہے بھائی یوسف، کیا لفظ ابدی کا مطلب پرانے اور نئے عہد نامے میں ایک دوسرے سے مختلف ہے؟ کیا کہیں گے؟ پرانے عہد نامے کی شروعات زمانوں کی ابتدا سے ہوتی ہے اور ان کے اختتام تک پہنچتی ہے، اور وہ نہ تو ازلیت کے تصور کو چھوتا ہے اور نہ ہی بے انتہا ابدیت کو۔ اس کا اختتام مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے ساتھ ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی زمانوں کا آخر ہے، لیکن اس کے بعد وہ ابدیت آنے والی ہے جس کا وقتوں اور زمانوں سے تعلق نہیں۔ یہاں تک کہ کتاب میں نئی زمین اور نیا آسمان 1000 سالہ بادشاہی کے کردار کو پیش کرتے ہیں، اور وہ دوسرے پطرس کے نئے آسمان اور نئی زمین سے مختلف ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، جو دوسرے پطرس کے 3 اور مکاشفہ کے 21ویں باب میں لکھا ہے، وہ ابدی حالات ہیں جس کا ذکر پرانے عہد نامے میں کہیں بھی نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے کی شروعات زمانوں کی ابتدا اور اختتام زمانوں کے اختتام پر ہوتا ہے۔ خدا ان کے روز عظیم میں جب آسمان اور زمین نئے ہوں گے، وہ اس کے پار نہیں جانتا، لیکن ہمیں بنائے عالم سے پیشتر چن لیا گیا ہے اور ازل سے مقرر کیا گیا ہے۔ نیا عہد نامہ ابدیت سے ازل کی بات کرتا ہے۔ پرانا عہد نامہ پیدائش کی شروعات سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام 1000 سالہ بادشاہی پر ہوتا ہے، لہٰذا ابدیت یا ہمیشہ یا حیات ابدی 1000 سالہ بادشاہی کے کردار کو پیش کرتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ شکریہ بھائی یوسف۔ میرا ایک سوال ہے، وہ کہتا ہے اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے اور جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہوں گے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ یہاں وہ 1000 سالہ بادشاہی کے کس پہلو کی بات کر رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ 1000 سالہ بادشاہی کا ایک زمینی پہلو ہے اور ایک آسمانی۔ آپ ہمیں دونوں پہلوؤں کے حوالے سے بتائیں۔ ہم واضح ترین بات متی کے 13ویں اور متی کے 17ویں باب میں سورت کے تبدیل ہونے کے منظر میں واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ مسیح کی مانند آسمان لوگ تھے جو ایلیا اور موسیٰ تھے، جی، اور وہاں زمینی لوگ بھی تھے جو خاک سے بنے تھے، یعنی پترس، یعقوب اور یوحنا، اور وہ سب خوش تھے، اور مسیح ہر ایک کی بات کا محور اور مرکز تھا۔ اور
पतरस ने कहा कि हम उसके साथ थे, यानी कि मसीह, और एलिया ने मसीह की बात की। सो दोनों का ताल्लुक मसीह ही सही। से है, यानी कि मतलब कि आसमानियों और फिर जमीनियों का। और मैं कहूँगा कि मत्ती के 13वें बाब में उन पहलवानों के नाम दिए गए हैं जो आखिर में कटाई के वक्त इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा ताकि उसकी बादशाही को साफ करें, और उसकी बादशाही इब्ने आदम की बादशाही को पेश करती है, और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज और बदकारों को उसकी बादशाही में जमा करेंगे और उन लोगों को भट्टी में डालेंगे। और ये शफाफ जमीन जिसमें कोई शरीर ना होगा इब्ने आदम की बादशाही कहलाएगी। और उस वक्त अपने बाप की रास्तबाज बादशाही अपने में। बाप की बादशाही में आफताब की मानंद, सो आसमानी लोग यानी मूसा और एलिया जैसे अपने बाप की बादशाही में सितारों जैसे चमकेंगे। वो कहता है यहाँ वो सितारों की मानंद हमेशा चमकते रहेंगे। सो एक आसमानी पहलू है और एक जमीनी। मसीही हर बात का महवर और मरकज है। इफ्सियों 1 में लिखा है कि जमानों के पूरा होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए, ख्वाह वो आसमानियों का हो या जमीनियों का। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। बेशक बेहद कीमती बातें हैं। हम खुशकिस्मत है कि नबूती कलाम हमारे पास है और हम दिन ब दिन बाइबल की अजमत को दरियाफ्त करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। दूसरी आयत में लिखा है, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें बुतेरे जाग उठेंगे। दानियल किस क़यामत की बात कर रहा है? यहाँ वो हकीकी क़यामत की बात नहीं कर रहा बल्कि कौमी क़यामत की बात कर रहा है, जैसा कि यसाया 26 और हिजकियेल 37 में जिक्र किया गया है। ठीक है, कौम की क़यामत और उनका मुल्क में लौट आना, लेकिन दानियल दिली तौबा के बगैर दिली तौबा मुस्तकबिल में होगी। सही जी भाई यूसुफ, जी बिल्कुल सही। अगली बात, वो बराए नाम अब्दी जिंदगी की बात करता है। पुराने अहदनामे की अमूमी तहरीर में और खासकर दानियल की किताब में अब्दी जिंदगी का क्या तस्वुर है? पुराने अहदनामे में अब्दी ज़िंदगी का तस्वर, जो कि यहाँ दानियल में या ज़बूर 133 में और पहली 3 अनाजील में भी मौजूद है, वो मसीह की बादशाही को पेश करता है। वो शख्स जिसने मसीह से कहा कि मैं क्या करूँ कि अब्दी ज़िंदगी पाऊँ, उसका मतलब ये था कि मैं मसीहा की बादशाही में कैसे दाखिल हूँ। लेकिन नए अहदनामे या खासकर यूहन्ना की इंजील में ये खुदा की तरफ से ये मुफ्त इनाम है, ये खुदा की हयात है। ठीक है भाई यूसुफ? बिल्कुल ठीक है। सही। आप सबका शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदा आपका आपको भी बरकत दे। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने जमानों के खात्मे के हवाले से सीखा, खास करके आखिरी हफ्ते दानियल के 70 हफ्तों के आखिरी हफ्ते में बड़ी मुसीबत के वक्त क्या होगा। जबकि कलीसिया जमीन से उठा ली जाएगी तो बड़ी मुसीबत आएगी, जिसके मुतालिक बाइबल कहती है, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। इस मुसीबत का मकसद ये है कि खुदा के लोग जिनके पास मसीह आया लेकिन उन्होंने उसे रद्द किया, वो मुसीबत की आग में दाखिल होंगे और खुदावंद उनसे दिली तौबा करवाएगा और वो 1000 साल बादशाही की बरकतों में शामिल हो सकेंगे, जिसे यहाँ अब्दी जिंदगी कहा गया है। हम जानते हैं कि जब ये लोग मुल्क में लौट कर आए तो एक कौमी क़यामत होगी, लेकिन अब जबकि वो मुल्क में है तब भी उनमें दम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब तक मसीह को कबूल नहीं किया। लेकिन उस बड़ी मुसीबत के वक्त जब वो किताबों और नबूवतों की छानबीन करेंगे, उनकी दानिश में इजाफा होगा और उनकी आंखें खुलेंगी और मसीह की ज़ात बतौर मुनज्जी और बादशाह उन्हें दिखाई देगी। तब उनमें जिंदगी आएगी और वो 1000 साल बादशाही के वक्त अब्दी जिंदगी की भरपूरी में दाखिल होंगे। नाजरीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हाथों में खुदा की किताब है और जो कोई बाइबल पर गौर करता है अपने इल्म में इजाफा करता है। ये बहुत ख़तरनाक है कि आपके पास इल्म का बहुत बड़ा ख़जाना हो लेकिन आप उसे खोलते ना हो। सो मैं बाइबल को खोलने में आपकी हौसला अफजाई करूँगा कि मुताले में हमारे साथ शरीक रहें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर भेजें, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।